बना सकते हैं, बट ये सोचो कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा कोई पार्ट या कोई ऐसी ड्राइंग सिविल की जो बना सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पार्ट तो बन गया है, बट ये पार्ट हमारा कैसा है अभी, ये एक तरीके से सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट है, मतलब ये टुकड़ों में सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे यूनियन, क्योंकि इस पे अगर आपको मटेरियल लगाना है या फिर जो भी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है या कलर लगाना है, जब तक आप इसको यूनियन नहीं करेंगे तब तक आप इस पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने यूनियन कर लिया, आप डबल क्लिक करो इसके, आप जो भी आपको चेंज करना है, कलर रेड येलो जो भी आपको करना है, यहाँ से आप इस टाइप से बना सकते हैं। दिख रहा है, क्योंकि बेसिक जब चीज़ें आपको आएंगी तभी आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो अभी तो ये हमारे पास था कि हमारे पास जो है आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा था, और जो कि 3D में था, और उसको मैंने बना बना के इस टाइप से देख देख के बना दिया। अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लो आपके पास इसका 2D या सॉरी डायरेक्ट आइसोमेट्रिक नहीं दे रखा होता है, व्यू के अकॉर्डिंग दे रखे होते हैं, टॉप व्यू फ्रंट व्यू है ना, या आइसोमेट्रिक दे भी रखा होता है, इसका 3D दे रखा होता है, तब कैसे आप बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लो हमारे पास कोई भी पार्ट हम बना लेते हैं, मतलब जिसपे कि सारी कमांड्स लगभग यूज हो, ऐसे हम धीरे धीरे जो है ऑप्शन का या कमांड का यूज करना सीख जाएंगे। ठीक, अब एक उस टाइप की ड्राइंग हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी व्यू के अकॉर्डिंग अगर हमें ड्राइंग बनानी हो, जैसे मान लो फ्रंट व्यू दे रखा है, सिविल में अगर हम बात करें, जैसे मान लो उसमें क्या होता है कि हमारे पास प्लान होता है, उसकी 3D हम लोग बनाते हैं उसी को ट्रेस करके, वो भी हम देखेंगे लास्ट में। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें, बट इसकी 3D में क्या है कि मैकेनिकल के आप छोटे मोटे पार्ट्स को बना सकते हैं, सिविल में भी आप बना सकते हैं थोड़ा बहुत, बट आप प्रोफेशनली अगर आप कहीं वर्क करते हो तो उसमें आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपका रेविट आर्किटेक्चर है, सॉलिड वर्क्स है, ये ज़्यादा यूज होता है ना। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई व्यू है, एक व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करने वाले हैं, कि कोई भी पार्ट है जैसे उसका व्यू हमें दे रखा है, तो उसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि अभी हमारे पास डायरेक्ट ये हमने एक तरीके से 3D दे ही रखा था और इसमें सारी डायमेंशन हमें दिख रही थी, बट जब हमारे पास व्यू होता है, जैसे हमारे पास टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, एंड देन वी वांट टू मेक दिस ऑब्जेक्ट, सो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, उसको हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक ड्राइंग हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक, मान लो हमारे पास कुछ ये ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें इसके व्यूज दे रखे हैं। ठीक है, मान लो ये व्यू दे रखे हैं सपोज दैट, और हमारे पास जैसे मान लो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये दिस इज द टॉप व्यू, वो दिख रहा है, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू इधर से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को कमांड हम लोग यही लगाएंगे, बट इसमें कुछ चीज़ें जो है, जैसे इसको हम अप्रोच करते हैं टॉप व्यू से दिस। ठीक, तो टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो इनकी डायमेंशन दे रखी है। सबसे पहले हम पार्ट को इस टाइप से बनाएंगे जो बना हुआ है टॉप में, ये पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि 3D में क्या होता है कि आप पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉप व्यू लगा लेते हैं इसका, जैसे इसमें देखो टॉप व्यू लगाया, तो जैसे ही टॉप व्यू मैंने लगाया तुरंत देखो इसका टॉप व्यू दिखाई दिया। अगर आप नॉर्मली ड्राइंग को थोड़ा बहुत रीड करना जानते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि टॉप व्यू कैसे, इसमें देखो इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू कुछ ऐसा ही दिखेगा, समझे। तो इसमें आप चेक भी कर सकते हो। ठीक, अगर आपने जिस भी व्यू से अप्रोच किया है तो आपका जो व्यू होगा वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है,
तो सपोज दैट मैं यहाँ पे रेडियस 16 और रेडियस 28 का एक सर्किल बनाना चाहता हूँ, जिसको कि हम टॉप व्यू से अप्रोच कर रहे हैं इस ड्राइंग को 16 and just we want to create this, sorry, this is again 26 is the radius, right? so ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अपोजिट साइड में एक कट लगा हुआ है 6 गैप का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 6 गैप का कट है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ड्राइंग है ये 6 का मतलब है इसको हम ऑफसेट करेंगे कितना, 3 ऊपर 3 नीचे, जैसा कि मैंने बताया भी था ऑफसेट कमांड डिस्टेंस कॉपी करने के लिए होता है 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ट्रिम कर लेंगे, वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे जैसा इसमें टॉप व्यू से दिख रहा है, समझ रहे हो, इस टाइप से देखो ऐसा ही आपको दिख रहा है, ये हम हटा देंगे, वो ऐसा दिख रहा है आपका, पूरा नहीं बनाते इसमें टुकड़ों में बनाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि आइसोमेट्रिक में जैसे क्या होता है पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ ही बना देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है,